प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2022-23 यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9th क्लास के मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो पिछले वीडियो में 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करके बताया गया था। इस वीडियो में 21 से लेकर 40 प्रश्नों को बताया जाएगा। आने वाले वीडियो में जो है 41 से 60 तक प्रश्नों को जो है आपको सामने रखा जाएगा, जिसके आधार पे आप 9th क्लास के गणित विषय को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसी पैटर्न पे एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैट्रिक में भी लगभग इसमें से बहुत से प्रश्न जो है मैट्रिक में भी शामिल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं 21 से 40 प्रश्नों के। नंबर जो है 21 है, यदि p जो है 0 से छोटा, हम लोग जानते हैं इसे 5 है और 6 है, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? तो छोट के तरफ नोक, यानी ये 5 जो है छोटा है तो इसके तरफ नोक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो p दिया हुआ है 0 है, इसके तरफ नोक है, इसका मतलब जो है p जो है 0 से छोटा है, यानी यह किस में होगा? माइनस में होगा। तो इनडायरेक्ट रूप से जो है आपको ये फॉर्मूला दे रहा है, तो आपको ये देखना है कि 0 से p क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ q भी क्या होगा? 0 से छोटा होगा, क्योंकि q की तरफ क्या है? नोक है। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे जो भी p है और q है वो दोनों क्या होंगे? माइनस में होंगे। और ये माइनस में होता है तो किस चतुर्थांश में होता है? वो होता है तृतीय चतुर्थांश में। कैसे होता है? तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मान लेते हैं x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, x डैश, ये y डैश। तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इस वाले को द्वितीय, और इस वाले को तृतीय, और इस वाले को चतुर्थ। यानी इसमें जो है ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। इसमें जो भी होता है ये प्लस प्लस आता है, पहले x फिर उसके बाद y, यानी भुज फिर उसके बाद कोटि। तो ये दोनों तो माइनस में ही है, तो माइनस वाला इसमें आ जाएगा। देखिए इसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें माइनस और प्लस होते हैं, इसमें दोनों माइनस और इसमें प्लस और माइनस। तो हमारा प्रथम प्रश्न यानी 21 का आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। प्रश्न संख्या 22, यूक्लिड किस देश से संबंधित था? तो यूक्लिड जो था मिस्र का निवासी था, वह मिस्र देश से संबंधित था। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 23, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो यह प्रश्न बहुत ही आसान है। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 2 समकोण यानी 180 डिग्री। कैसे? तो देखिए जैसे यह हमारा त्रिभुज है तो इसके तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो वह 180 होगा। अगर चतुर्भुज है तो इस चारों कोणों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 360। पंचभुज है, अगर यहाँ पे कोई आकृति मान लेते हैं 5 भुजाओं से बना है, तो इसके सभी कोणों को जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 540। याद करने का इसका एक ट्रिक भी है। आप एक त्रिभुज है, इसमें आप इसको खींच दीजिए तो इसमें 2 त्रिभुज बन गया, तो 180 और 180 तो हो जाएगा 360। इसमें भी यहाँ से मिला दीजिए, इसमें मिला दीजिए। इसमें 3 त्रिभुज बना तो 180 को हम 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपको 540। इसी तरीके से अगर षष्ठभुज है तो उसमें 4 त्रिभुज बनेंगे, तो उसमें 4 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 720। यहाँ ये जो फार्मूला है n-2 गुने 180, तो आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जहाँ n भुजाओं की संख्या है तो 3 रखेंगे और 180 से गुना करेंगे तो 3 में से 2 गया 1 और 180 डिग्री, तो ये आपको आ जाएगा 180 डिग्री। 4 रखेंगे तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 180 में गुना कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 360। 5 रखेंगे तो 5 में से 2 गया 3, यानी जो भी रखना उसमें 2 घटा के 180 से गुना कर देंगे, वह बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो है आ जाएगा। यही कहेगा इस बहुभुज के बाह्य अंतः कोणों का योग, तो वह ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, यानी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सभी के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण का मतलब हुआ, इसको आगे मिला दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसका तीनों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। इसमें भी इस वाले का और आगे बढ़ाते जाएंगे तो जितने भी बनेगा ये सभी का बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 180। प्रश्न संख्या 24 है, द्वितीय पाद में किसी बिंदु के भुज का चिन्ह क्या होगा? तो अभी हमने बताया कि देखिए यह x अक्ष है और ये y है, तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। तो इसमें ये हमारा तृतीय और ये वाला चतुर्थ, ये प्लस होता है माइनस होता है, ये प्लस और ये माइनस। द्वितीय चतुर्थांश है तो हमको x और y, यहाँ पे x जो है माइनस है और y जो है क्या होगा? प्लस होगा। तो इस वाले को भुज बोलते हैं, इस वाले को कोटि बोलते हैं। तो प्रश्न है कि द्वितीय पाद में चतुर्थांश में किस बिंदु के, मान लेते हैं कि यही एक बिंदु है, भुज का मतलब पहले वाला,
का चिन्ह क्या होगा, तो हमारा क्या है माइनस है, तो हम कहेंगे माइनस होगा। माइनस को ऋण कहा जाता है, तो ए में धन है, बी में ऋण है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी ऋण यानी निगेटिव। प्रश्न संख्या 25 है। 25 दे रहा है कि बहुपद जो है √7 की घात क्या होगा, इसका पावर जो क्या करना है बताना है। जैसे हम ऐसे कहें कि मान लेते हैं 2x² प्लस 3x में x की घात कितना होगा, तो इसके ऊपर कितना है 2 है, तो इसका घात 2 हो जाएगा। तो इसका घात कितना होगा, तो इसे मान लेते हैं 8 पे x² लिखा हुआ है, तो इसका घात कितना होगा 2 होगा। तो इसका घात क्या होगा, तो हम 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं, √7 है, तो रूट का अर्थ होता है 1/। जैसे x पे मान लेते हैं कि रूट है, तो हम लिखेंगे x पे 1/2, तो 7 पे है तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे यही हो जाएगा 1/2। तो ये किस रूप में बदल गया, घात के रूप में बदल गया। प्रश्न संख्या 26 है। x² का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, तो गुणांक का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं 6x² प्लस 2x प्लस 8 है, तो x² का गुणांक, तो s को हम ढक लेंगे, जो बाकी जो बचेगा वही हमारा गुणांक हो जाएगा। x का गुणांक क्या होगा, तो इसको ढक लेंगे, तो जो बच गया ये हमारा +2 ये हो जाएगा। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ए यानी 4, जो x² का गुणांक हो। प्रश्न नंबर 27 है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखे, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखे, लेकिन p और q क्या है, दोनों इंटीजर हो, यानी क्या हो, पूर्णांक हो, दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और साथ में ये नीचे वाला जो है यानी q ≠ 0 होना चाहिए, तभी जो ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या कहलाएगा, यह हमारा कहलाएगा परिमेय संख्या। तो देखते हैं 0, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, हर तो हमारा 0 है नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। इस वाले को भी देख लेते हैं, √2 और √2, तो √2 है प्लस √2 है, तो ऐसा नहीं √4 हो जाएगा, ये ऐसा नहीं जुड़ता है, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो एक और एक हो जाएगा 2 √2। जैसे हम x प्लस x को जोड़ते हैं तो 2x, वैसा ये भी है 2√2, तो इसके रूट तो अंदर है, तो इसीलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी रूट के अंदर 5 है, तो अपरिमेय संख्या है। 20 को भी अगर हम गुणनखंड करते हैं, तो 20 को अगर हम तोड़ते हैं, यानी 20 को इस रूप में, तो 2 से हो जाएगा ये 10, फिर 2 से हो जाएगा 5, और 5 से 1, यानी 2 × 5। अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 1 2 बाहर आ जाएगा, रूट हमारा 5 अंदर हो जाएगा, फिर भी तो रूट हमारा नीचे अंदर आ गया, रूट के अंदर 5, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 27 का ए। प्रश्न संख्या 28 है। यदि किसी त्रिभुज ABC में आधार BC और ऊंचाई AB है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज है और इसका नामांकन दे देते हैं, तो मान लेते हैं कि ABC ये आधार है, तो आधार हो गया हमारा कितना, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रहा है AB, तो देखिए AB ये ऊंचाई का मतलब ये शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब इस फोटो को हम ऐसे बनाएंगे, तो ये हो गया हमको A, ये हो गया B, और ये हो गया C, तो ये हो गया हमको 12 सेंटीमीटर, और ये लंब हो गया कितना, 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कई तरीके से निकाला जाता है, हीरोन सूत्र का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या शीर्ष लंब, तो 1/2 आधार है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, और इसी को हल करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 12 कट जाएंगे 6 मरतबे, और 8 7 48 हो जाएगा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, तो 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा B, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 29, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष जहाँ पे काटता है, तो उसी बिंदु को हम लोग ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु कहते हैं, और इसके निर्देशांक जो होते हैं 0 0 होते हैं। और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह कंपटीशन में भी यह प्रश्न जो है निर्देशांक ज्यामिति से पूछा जाता है। 30 नंबर प्रश्न है, शून्य बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो शून्य बहुपद का जो शून्यक होता है वह होता है वास्तविक संख्या।
प्रश्न संख्या 31, पंचभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो पंचभुज का मतलब होता है जिसमें 5 भुजा हो, चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें 4 भुजा हो, और त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें 3 भुजा हो। तो पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 5, और यह ऑप्शन किस में है? बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 32 है, घन में कितने फलक होते हैं? देखिए, जो घन में फलक होंगे वही घनाभ में भी होंगे। तो घन घनाभ में कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक घनाकार आकृति है, तो फलक का मतलब होता है सतह। तो इसमें कितने सतह है? तो आपको जो है 6 सतह है, 1 2 3 4 5 और 6। कितने शीर्ष है? तो शीर्ष का मतलब है जहाँ पे किनारा जो है मिलता है। किनारे की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। तो एक कई किनारे मिलेंगे तो वह होता है आपको, जहाँ पे मिलेंगे 3 किनारे वह शीर्ष होता है। जैसे 1 2 3 4, इधर भी है 1 2 3 4, 4 4 और 8। तो किनारे कितने होते हैं? तो इसमें 12 होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 सतह जहाँ पे मिलेगा वही किनारा होता है, तो इसमें किनारे 12 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो घन घनाभ में अक्सर जो है कितने सतह होते हैं? 6। कितने किनारे होते हैं? 12। कितने जो है शीर्ष होते हैं? 8। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फलक है, तो 32 का आंसर हो जाएगा कौन सा? 6, जो सी नंबर में है, ए। यहाँ भी सी है, तो इसको ये कितना है? बी है। प्रश्न नंबर 33 है, 8 का मिलान चिन्ह क्या होगा? देखिए 8 का मिलान चिन्ह जैसे 1 2 3 4, 4 है, काट दिए, तो 5 हो गया, 1 2 3। तो ऐसे मिलान चिन्ह देखते हैं किस ऑप्शन में है। अच्छा, यहाँ पे रोमन संख्या में ही दे रहा है, तो 8 को हम लोग 5 हो गया, 6 7 8, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। तो 33 का एक्चुअल में यह देना चाहिए ऑप्शन में, यह नहीं दिया, यही पूछ दिया। तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी, 8। हम लोग 8 ऐसे भी लिखते हैं। 34वां प्रश्न है, 0 4 5 9 10 14 कौन सा वर्ग अंतराल है? तो देखिए हम लोग 2 वर्ग अंतराल बनाते हैं, एक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये जितने भी हैं ये आपको अपवर्जी विधि में है। अपवर्जी का मतलब होता है ओवरलैपिंग। देखिए 10 10 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 0 4 है, फिर उसके बाद 5 है और 9 है, फिर उसके बाद 10 है, 14 है, उसके बाद इसी तरीके से यह हो जाएगा आपको 15 और 19 यहाँ पे। तो इस वाले को बोलते हैं हम लोग समयोचित विधि, और इसको बोलते हैं अपवर्जी विधि, यानी इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग, और यह है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अतिव्यापी बोलते हैं। इसमें ये 4 शामिल है, इसमें 9 शामिल है। इसमें जितने भी दिया जा रहा है वो अपने अपने वर्ग में शामिल होंगे, जबकि इस वाले में ये जो बाद वाला दिया गया है उस वर्ग में शामिल नहीं होंगे। जैसे 10 तो इसमें शामिल ना होगा, वह 10 इसमें शामिल होगा। 20 इसमें शामिल नहीं होगा, वह जो है इसमें शामिल होगा। तो इसको बोलते हैं इसको नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब तो ढक रहा है, नॉन का मतलब नहीं। तो ये 4 है 5 है, नहीं ढक रहा है, तो नॉन ओवरलैपिंग। इसको हम बोलते हैं समावेशित, और समावेशित को ही हम बोलते हैं अतिव्यापी। तो ये कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 35 है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना समकोण होता है? देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री मान लेते हैं यहाँ पे चतुर्भुज है 360 डिग्री, और 360 डिग्री और एक समकोण होता है 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे इसको बांटे तो कै गो 90 इसमें से निकलेगा? 4 गो निकलेगा, यानी 1 समकोण 2 समकोण 3 और 4। तो कहेंगे हम कितना? 4 समकोण। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर में है 4, तो बी हो जाएगा। तो 35 का आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। प्रश्न नंबर 38 है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स का मान बताया। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे पी एक्स और प्लस, और यहाँ पे नोट कर लेंगे कौन सा? क्यू एक्स का मान बताना है। तो पी एक्स का मान कितना है? तो वह है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर प्लस क्यू एक्स का मान कितना है? तो वह है एक्स स्क्वायर प्लस 4। हल कीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बच जाएंगे आपको एक्स स्क्वायर और प्लस कितना? एक्स स्क्वायर, ये वाला, और एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना? 2x स्क्वायर। तो वो कौन सा ऑप्शन में है? बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का कौन सा? बी नंबर। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा? तो मान लेते हैं कि यह एक हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में मान लेते हैं कि हमारा ए बी सी है, और जिसकी सभी भुजा दे रहा है, प्रत्येक भुजा 3-3 सेंटीमीटर है, तो यह मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो परिमाप बताया। परिमाप का अर्थ होता है यानी सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज है तो 3 ही भुजा होंगे,
तो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी आकृति हो, तो जब भी परिमाप कहेगा तो उसकी बाहरी भुजाओं को हम क्या करेंगे, लंबाई के माप को जोड़ेंगे। तो इसमें 3 भुजा है तो तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा, हम जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस AC, तो 3 3 3 कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और कितना 3 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा कितना 9 सेंटीमीटर। अब सोचिए कि अगर यही रहता समद्विबाहु, अगर ये रहता 8 सेंटीमीटर, ये भी रहता 8 सेंटीमीटर और ये रहता 4 सेंटीमीटर, तब क्या होता। तो यहाँ पे भी हम सबको जोड़ देंगे, 8 8 16 4 20 20 सेंटीमीटर होगा। तो कोई भी आकृति हो, वह त्रिभुज हो, चतुर्भुज या पंचभुज हो, जब भी परिमाप कहेगा तो उसकी बाहरी भुजाओं की लंबाई को क्या करेंगे, ऐड करके बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 9 सेंटीमीटर। तो किस ऑप्शन में है, सी नंबर में है, तो सी हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके प्रत्येक भुजा की मान बताएं। मानते हैं कि यह हमारा ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एरिया दे रहा है, यानी क्षेत्रफल दे रहा है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी माप यानी भुजा का माप, मान लेते भुजा 1 से, तो इसकी माप बताना है। तो हम लोग जानते हैं, अभी हमने देखा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसके मान को रख दीजिए, क्षेत्रफल यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सेंटीमीटर को हम हटा देते हैं, ऑलरेडी वो कट के सेंटीमीटर ही आएगा। √3/4 और भुजा स्क्वायर, √3 से कट जाएगा, 4 इसके साथ r पर करिएगा तो गुना आएगा, तो यही हो जाएगा 36 × 4 बराबर भुजा स्क्वायर। स्क्वायर है तो ये हमारा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और यही क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए जो हम नहीं लिखे थे यहाँ पे सेंटीमीटर में ही आएगा, तो वह हो जाएगा भुजा कितना, 12 सेंटीमीटर। तो इसका प्रत्येक भुजा जो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। अब तो इस त्रिभुज का अगर परिमाप पूछे तो परिमाप बता सकते हैं। तो 12 12 और 12 कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, भुजा पूछ रहा है, तो भुजा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और परिमाप हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो जो दे वो बता सकते हैं। यहाँ पे शीर्ष लंब भी पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। तो ये जो था फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो 2022-23 जो क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो MCQ क्वेश्चन था, उसके 1 से 40 तक प्रश्न को सलूशन बता दिया गया। अगले वीडियो में जो है 41 से 60 तक के प्रश्नों का सलूशन बताया जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो।